कहते हैं उससे एक चेन निर्माण होती है। उसकी 24 कलाएं होती हैं, 12 अलग अलग कलाएं हैं, लेकिन वो धम्म का विषय मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। परंतु यदि आप अपने जीवन में सही और गलत में ही फर्क नहीं कर पाते हैं तो फिर आप भ्रम में शिकार होकर ऐसे फैसले करते हैं जिससे आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में आप दुख निर्माण करते हैं। और ये नहीं करना ही धम्म है। बहुत सिंपल है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बुद्ध को किसी ने सवाल पूछा था कि मतलब एक्चुअली ये सवाल बार बार पूछा जाता रहा है कि बुद्धिस्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बुद्धिस्ट होने के लिए कम से कम 5 शीलों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और नशा पता नहीं करना चाहिए। इतना सिंपल है। तो मैं रिसेंटली जेएनयू का एक स्पीच था 2 साल पहले, इलेक्शंस थे वहाँ पे, तो somebody was talking in a debate। वो कह रहे थे कि ये तो बच्चों की बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था, उसने उनको रिप्लाई किया, बुद्ध ने भी अपने समय में रिप्लाई किया कि ये 5 चीजें बताने में इतनी आसान है कि 5 साल का बच्चा भी इसको समझ जाएगा, पर 50 साल का व्यक्ति भी इसको कर पाएगा ऐसा नहीं है। इट इज सिंपलेस्ट बट इट इज हार्डेस्ट व्हेन यू ट्राई टू इम्प्लीकेट इट। उसका इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। तो धम्म है बहुत डिफिकल्ट नहीं, परंतु उसकी समझ ही निर्माण नहीं होने की वजह से फिर जो अवेलेबल कल्चर है हम उस कल्चर का शिकार होते हैं। हम बोलने के बुद्धिस्ट है, बाबा साहब की फोटो है, बुद्ध की फोटो है हमारे घरों में, और फिर अंदर फ्रिज के पास में दुर्गा साई ये वो पूरी इस लाइन में किसी को नहीं छोड़ा। पीर बाबा साहब के साथ हमारे पास वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कभी धम्म का ज्ञान लिया नहीं, हम डरते ही रहे हैं। और हम जिस रिलीजन से आए हैं या शायद अभी वहीं पे पड़े हुए हैं, वहां पे पूरा कारोबार डर का है। अगर वो नाराज हो गया तो पत्ता कटेगा। अच्छा, उनको ईश्वर से बहुत प्रेम है, पर जब ईश्वर उनको बुलाता है तो वो मंदिर नहीं जाते, हॉस्पिटल जाते। अरे अगर ईश्वर ने आपको पुकार लिया है तो निकल लो ना, हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? स्वर्ग से अच्छी क्या जगह? हकीकत में सबको पता है कि कुछ नहीं है। ठीक है, परंतु ये मानने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति निर्माण अज्ञान से नहीं हो सकती। उसके लिए आपको धम्म की आवश्यकता है, परंतु धम्म सीखने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है। 70 साल में हुआ ये है कि हमारे भिक्खु संघ में पंडे पैदा हो गए। अब तो रेट है, महामंगलसूत्र तो 5,000, बड़ी शादी है तो 15,000 पैकेज चलते हैं। और भले ये मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ, पर हकीकत यही है। वो आते हैं, आपको धागा बांधते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, आपके पैर में चींटी आ जाती है, आप पैर फोल्ड करके बैठे रहते हैं, सब एक दूसरे का वायर पकड़ के। उससे किसका भला हो रहा है नहीं पता। ये दुर्गति है। बुद्ध ने जो बताया है वो जीवन में नहीं इस्तेमाल करना है। एक भिक्खु पकड़ के लाना है, उसको 5,000 रुपये देना है, बोला तू बोल, तू बोलेगा तो तेरा भला हो जाएगा। बोलने से भला हो जाता तो पंडित के समय से कर ही रहे कर्म कांड, किसी का तो भला हो नहीं रहा। परंतु इतनी सी चीज समझने के लिए भी हमको उसका विश्लेषण करना पड़ता है। इतनी दुर्गति है हमारी कि झूठ का विश्लेषण करना पड़ता है। तो बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना इसीलिए की। अच्छा, इस संस्था का मूल नाम जो है वो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है। बाबा साहब ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। बाद में जब कानून बदले और ट्रस्ट एक्ट वगैरह चेंज हुए तो इसी संस्था को हिंदी अनुवाद भी अलॉट किया गया, जिसको द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा ऐसा हम कहते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा में बाबा साहब ने 10 पॉइंट्स प्रोग्राम का बताया। आप में से कितने लोग हैं जो यह जानते हैं कि प्रबुद्ध भारत बनाना है, बाबा साहब का मिशन पूरा करना है? बाबा साहब का मिशन क्या है ये किसी को पता नहीं है शायद। बड़ी मतलब इसका भी हम लोग करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं
कि बाबा साहब का मिशन था क्या, बाबा साहब ने किसका काम किया। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद में जब उनको संविधान सभा में जब पूछा गया, उनको ऐसा कहा गया कि आपने ये जो तत्व है बंधुता, न्याय, फ्रीडम, ये जो तत्व है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपने यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो बाबा साहब ने सभा में खड़ा रहकर कहा कि ये वैल्यूज मैंने बुद्ध के धम्म से लिए हैं। उन पर इतना प्रभाव था बुद्ध के धम्म का। तो उन्होंने देखा कि भारत को प्रबुद्ध बनाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैल्यूज ऐड किए जाएं, जो उन्होंने किए। परंतु ये वैल्यूज ऐड करने के बाद में क्या कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया? आज जो स्थिति है, आप कोई भी कानून उठा के देख लो, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इसीलिए कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा। तो पॉलिसी आप चाहे जो बना लो, जब तक के व्यक्ति के मस्तिष्क में बदलाव नहीं आना चालू होगा तब तक कुछ भी बदलेगा नहीं। मस्तिष्क में बदलाव लाने की जो पूरी क्रिया है वही धम्म है। किसी भी व्यक्ति के अंदर में एक बौद्धिक चेतना निर्माण करना ही धम्म है। धम्म और कुछ भी नहीं है। बुद्ध ऊपर बैठ के आपको आशीर्वाद नहीं देने वाले। बुद्ध कैन नॉट ब्लेस यू, ही कैन ओनली मतलब टेल यू कि क्या सही है क्या गलत है, बाकी आप अपना फैसला स्वयं ही करते हैं धम्म में। तो बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बाबा साहब ने भारत में भारतीय बौद्ध महासभा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण किया और स्पेसिफिक उन्होंने 10 पॉइंट्स लिखे। उन्होंने कहा कि ये 10 सूत्र जो है, इसको करने के लिए हमने भारतीय बौद्ध महासभा का बाबा साहब ने निर्माण किया। तो ये है बाबा साहब का असली मिशन कि भाई भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है। कैसे बनाना है? उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और समझाकर भी बताऊंगा कि 10 पॉइंट्स बेसिकली कैसे हैं। तो क्या आपको यहां तक कोई सवाल है? किसी को कोई डाउट है? इससे आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं नाम बुद्ध तो बन गए, संस्कार भी चल रहे हैं, मूर्तियां रखे नहीं। अब हम है जैसे परिवार, हम कहीं कुछ नहीं है हमारा, न जीवन में ऐसे कछु भाई, न देवी देवता की, न काबू, सारे संस्कार शादी में आदि हम बुद्ध से करते हैं। अब जाकर हम बौद्ध तो बने, लेकिन हमारी शासन की यहाँ तो नहीं है एंट्री बौद्ध में। वो कैसे होता है? उसके लिए क्या हो, अभी उस टॉपिक पहले का होगा। वो कह रहे हैं सर जो है। हाँ, देखिए इसमें पहली बात तो ये है कि हम बुद्धिस्ट हैं क्या, हम वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ। फिर बाबा साहब ने बुद्धिज्म को क्यों चुना है वो पहले पता होना चाहिए, फर्क क्या है वो पता होना चाहिए। फिर कैसे बदलना है अपने आप को सिस्टम के अंदर, वो भी एक अलग, बहुत सारी चीजें हैं सर, तो मैं एक एक करके ले रहा हूँ। तो हिंदू ही है नहीं है, आप जो भी व्यक्ति इस देश में पैदा होता है वो बाय डिफॉल्ट हिंदू है, जब तक वो अपने आप को दूसरा डिक्लेयर नहीं करता। बराबर है सर, शासन में एक तरीका है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब मुझे पता नहीं मध्य प्रदेश में कितना डिफिकल्ट है, क्या मध्य प्रदेश में कन्वर्शन लॉ लागू है क्या? लागू। तो आपको एक विशेष पद्धति के माध्यम से ही वो चीजें करनी पड़ेगी। आपको जो भी तमाम है सर, आधार, आरडी, बच्चों की रिकॉर्ड में, बैंक में, कहाँ आप जो है वो गैजेट में चेंज करना पड़ता है। मैं उसके लिए आऊँगा, वो एक टेक्निकल टॉपिक है, पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को समझ लेते हैं, ठीक है? वो एक टेक्निकल टॉपिक है, उसके लिए पूरा एक सेशन लेना पड़ता है कि कैसे आप एफिडेविट करते हैं, गवर्नमेंट को साधन बताते हैं, वो सब चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि बाबा साहब ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत को प्रबुद्ध बनाने के लिए क्यों बनाई, उसके क्या 10 पॉइंट्स हैं। बाबा साहब ने सब कुछ इंग्लिश में किया। बाबा साहब ने कभी जीवन में कोई हिंदी मराठी में काम किया नहीं है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई है कि बाद में लोगों ने उसको अलग अलग भाषाओं में जब चेंज किया तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो गया। अनुवाद में सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो उसका जो मर्म है ना कब मिट जाएगा पता नहीं। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ओरिजिनल टेक्स्ट डिक्शनरी लेके बैठिए और ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए। यहाँ बाबा साहब लिखते हैं टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इसका क्या मतलब है बताइए आप में से कुछ लोग। बुद्धास की टीचिंग को पूरे इंडिया में फैलाना है। टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, बुद्धिज्म को स्प्रेड करना। ऐसा आपको पहले सेंटेंस में लगेगा कि हमको बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करना है, पर इंग्लिश है उसमें लिखा है, बाबा साहब ने ये नहीं लिखा टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया। बाबा साहब ने ये नहीं लिखा कि टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन इंडिया। बाबा साहब कह रहे हैं टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। मतलब
बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार में योगदान करना है, प्रमोट करना है, आपको नहीं स्प्रेड करना। जो चीज आपको आती नहीं स्प्रेड कैसे करोगे? टू प्रमोट, प्रमोट का मतलब होता है कि आप उसके प्रचार प्रसार में सहायक बनेंगे। आप प्रचारक नहीं हैं, जो प्रचार करते हैं उनको सहायता करनी है। क्योंकि हमें बुद्धिज्म नहीं आता। क्या हमने पढ़ा है? क्या हम किसी स्कूल में गए हैं? बुद्धिज्म को सीखने के स्कूल है भिक्खु संघ। त्रिपिटक में धम्म का पूरा, विनय पिटक में सारा रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब दिया। कितने लोगों ने पढ़ा है? जब आपने पढ़ाई नहीं है तो प्रचार प्रसार क्या करोगे? मुझे अगर किसी को सर्जरी सिखा लिए तो मुझे सर्जरी आनी तो चाहिए। तो जो कॉलेज इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, क्या वो सर्जरी सिखाते हैं? वो सर्जरी नहीं सिखाते, वो इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, उसमें डॉक्टर आते हैं और वो स्टूडेंट को सिखाते हैं। कॉलेज चलाने वाले कॉलेज चलाते हैं, वो फैसिलिटी निर्माण करते हैं, वो प्रमोट करते हैं मेडिकल साइंस को। आपने देखा होगा ना, जितने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस के सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, क्या वो खुद सिखाते हैं क्या सर्जरी, इंजीनियरिंग? नहीं, वो इंस्टीट्यूट्स खड़े करते हैं, वो सिस्टम खड़े करते हैं, स्पेशलिस्ट लोग आते हैं और स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। धम्म में स्पेशलिस्ट कौन है? भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ। हम कौन है? उपासक। उपासक और उपासिका संघ होना चाहिए था हमको, है नहीं। बुद्ध ने 4 संघ बताए हैं, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। 4 संघ, 4 संघ। चारों संघ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने हेतु। अगर कोई भी एक संघ इस पर काम नहीं कर रहा है तो पूरा धम्म का जो चक्र है वो रुक जाएगा। भिक्खुओं को इंस्टीट्यूशंस खड़ा करने के लिए नहीं कहा गया है। हो क्या रहा है कि हमारे भिक्खुओं ने अपनी कुटिया बना ली है बड़े बड़े विहारों के नाम पे। उनको तो कोई भी चीज जमा करने का ही अधिकार नहीं विनय पिटक में। तो हो यह रहा है कि भिक्खु जो है वो डोनेशन इकट्ठा करते हैं और उपासक जो है वो धम्म सिखा रहे हैं। अब अगर उल्टी गंगा बहेगी तो पानी घर तक आएगा कैसे? ऐसी दुर्गति हो गई है। तो हमें ये कोशिश करना है कि इसको ठीक करें। जितने भी भिक्खुओं ने इसका व्यवसाय निर्माण कर दिया है उनको बोलना है कि ये सब बंद करो, उनको प्रमोट नहीं करना है और ऐसे उपासक रेडी करने हैं जो ये सारी फैसिलिटीज रेडी कर सके। बाबा साहब ने ये फैसिलिटीज रेडी करने के लिए ही भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। अभी मैं आता हूँ। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, नॉट टू स्प्रेड बुद्धिज्म। इज दैट क्लियर? हमें नहीं करना है ये, हमें सहायक बनना है। हम उपासक हैं, हमें फैसिलिटीज रेडी करनी है, सिस्टम बनाना है, लोग जोड़ने हैं, लाना है। सिखाएगा कौन? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है? वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कोई पंडा तो नहीं निकल गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां पे आपको क्लियर हो गया, टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। दूसरा पॉइंट है टू एस्टैब्लिश टेम्पल्स फॉर बुद्धिस्ट वर्शिप। टू एस्टैब्लिश टेम्पल्स। अच्छा, ये ओल्ड इंग्लिश में लिख रहे हैं साहब। टेम्पल्स का मतलब जो है वो, अगर आप ओल्ड बिहार में नहीं, एक्चुअली इंग्लिश में बाबा साहब ने लिखा है टेम्पल्स। तो अगर आप ओल्ड इंग्लिश पढ़े, अभी का डिक्शनरी पढ़ेंगे तो इन्होंने टेम्पल का मतलब मंदिर कर दिया। ऐसा नहीं है। टेम्पल का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर आप इकट्ठा होकर के अभिवादन कर सकें, इकट्ठा होकर के आप आदान प्रदान कर सके। ऐसा टेम्पल होता था। पहले चर्च को भी टेम्पल ही कहा जाता था ओल्ड इंग्लिश में। अगर आप 1800 1900 की अगर किताबें पढ़ेंगे तो चर्च भी टेम्पल्स होते थे। ठीक है, पर अभी भारत में जिन्होंने इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में किया, पांडे जी, मिश्रा जी, जोशी जी, उन्होंने सीधा उसको उठा करके टेम्पल मतलब मंदिर। खैर, लेकिन हमें इसको पढ़ते वक्त में हमेशा ही ध्यान से पढ़ना है कि बाबा साहब ने क्या लिखा है। टू एस्टैब्लिश टेम्पल्स फॉर बुद्धिस्ट वर्शिप। धम्म के संदर्भ में विवेचना करने के लिए, अभिवादन करने के लिए हमको इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना है। जैसे ये एक विहार है, ये विहार जिसने बांधा होगा वो यहाँ पर अभिवादन, हम लोग मिल रहे हैं,
अभिवादन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, धम्म की चर्चा करने के लिए, तो ये वर्शिप है बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म का मतलब, वर्शिप का मतलब हाथ जोड़ के मन ही मन कुछ मांग लेना, मैं इतना दे दूंगा, ये नहीं है। वर्शिप का मतलब इंग्लिश में अगर आप ओल्ड इंग्लिश में समझेंगे तो वो अभिवादन है। तो धम्म के प्रति अभिवादन व्यक्त करने के लिए टेम्पल्स बनाने के लिए बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा को कहा टू एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। टू एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस का निर्माण करना है जो रिलीजियस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए और साइंटिफिक सब्जेक्ट भी पढ़ाए। बाबा साहब चाहते हैं कि हम लोग रिलीजन को पढ़ें, हर रिलीजन को पढ़ें और विज्ञान को भी पढ़ें, तभी तो बत्ती चलेगी। हो ये रहा है कि लोग रिलीजन पढ़ रहा है, न साइंस पढ़ रहा है और मान सब रहा है जो व्हाट्सएप पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, स्कूल कॉलेजेस शुरू करने हैं जहां पे रिलीजियस और साइंटिफिक स्टडीज हों। इसके बाद बाबा साहब कह रहे हैं कि टू एस्टैब्लिश ऑर्फनेजेस। सर ये नंबर 2 क्या है जी, नंबर 2 क्या है? टू एस्टैब्लिश, नंबर 2 है टू एस्टैब्लिश टेम्पल्स ऑफ बुद्धिस्ट वर्शिप। तीसरा है टू एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर रिलीजियस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। ये पढ़ा था वही उसमें जुड़ा हुआ। चौथे साइंटिफिक स्टडीज, ठीक है। चौथा पॉइंट है टू एस्टैब्लिश ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स एंड रिलीफ सेंटर्स। टू एस्टैब्लिश ऑर्फनेजेस, हॉस्पिटल्स एंड रिलीफ सेंटर मतलब अनाथालय, अस्पताल और रिलीफ सेंटर्स आप लोग को शुरू करने। यहाँ कहीं भी बाबा साहब ये नहीं कर रहे कि बौद्धों के लिए करना है, कहीं नहीं कर रहे कि बौद्धों के लिए करना है, वो सबके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज होंगे, आपके ऑर्फनेजेस होंगे, आपके हॉस्पिटल्स होंगे, आपके रिलीफ सेंटर्स होंगे। रिलीफ सेंटर्स मतलब जैसे वृद्धाश्रम हो गया या इस तरह के जितने भी हो गया, या फिर अपंगों के लिए जो रिलीफ सेंटर्स होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, स्किल सेंटर्स होते हैं, वो अगर खोलेंगे, समाज व्यक्ति आपसे आके मिलेगा तो आपका बंधुत्व निर्माण होगा इसमें। बाबा साहब ने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ बौद्धों की स्कूल खोलनी है, सिर्फ बौद्धों को हॉस्पिटल खोलने हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे बाबा साहब। आपको ये भी देखना है कि विजन कितना वाइड है उनका। तो हमें काम करते वक्त भी इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ बौद्धों तक ही धम्म नहीं लेके जाना है। फिर तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी जात की लिस्ट बनाते हैं, वही बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा जातिवाद अपने दिमाग से पहले निकालना है। टू स्टार्ट बुद्धिस्ट सेमिनरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्कर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिएगा। टू स्टार्ट बुद्धिस्ट सेमिनरीज। तो सर ये 10 मोटिव जो है ये हिंदी में आपने उसको डाला है, मुझे स्लाइड पे भी दिया है, मोबाइल पर आ रहा हूँ, हिंदी में जो 10 पॉइंट हिंदी में डाला है मैंने, हैं? मैंने डाला हिंदी में, नहीं साफ अब मैं लिखा है टू स्टार्ट बुद्धिस्ट सेमिनरीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्कर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए वर्कर्स प्रिपेयर करना है, मतलब भिक्षु संघ और भिक्षु संघ हो गया या उपासक भी अगर है जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए सेमिनरीज बनाइए। सेमिनरी का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रचारकों की ट्रेनिंग होती है, सिद्धांतों को पहुंचाना। जैसे कि क्रिश्चियन लोगों में ये देखिएगा, क्रिश्चियन लोगों में सेमिनरीज होती है, मतलब क्या होता है, वहां पे फादर और वो सब जो होते हैं, उनके जो उनके धर्मगुरु होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का वहां पर कार्यक्रम चलता है। वहां पे सामान्य व्यक्ति नहीं जाता, ट्रेनर की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है सेमिनरी। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट सेमिनरीज का निर्माण करो ताकि धम्म के प्रचारक रेडी किए जा सके। वो ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट, क्योंकि टीचर ही नहीं बनेगा, बीएड एमएड होता है ना, टीचर को बताया जाता है तो पढ़ाना कैसा है, पढ़ लेने से थोड़ी पढ़ा सकता है आदमी। आपने भी बीकॉम बीएड किया होगा और किसी ने बीकॉम बीएड करके बीएड किया होगा, तो वो पढ़ाने के लिए ट्रेन है, सिर्फ पढ़ा नहीं है। तो बाबा साहब कह रहे हैं कि धम्म को पढ़ाने वाले लोगों के लिए इंस्टीट्यूट बनाइए, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट सेमिनरीज। टू प्रमोट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स,
छठवां पॉइंट है टू प्रमोट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स, मतलब धार्मिक सम्मेलन, है धार्मिक सम्मेलन, नहीं, टू इस्टेब्लिश टू प्रमोट कंपैरेटिव स्टडी, COMPARATIVE, कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन, नहीं नहीं वाद नहीं, तुलनात्मक अध्ययन मतलब धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, दूसरे धर्मों से तुलना करो ऐसा। हमें दूसरे धर्मों से बुद्धिज्म का तुलना नहीं करना है, हर धर्म की दूसरे धर्म से तुलना करनी है। तुलना करके ये समझना है कि धर्म कह क्या रहे हैं। तो ऐसी स्टडीज को कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज, धर्म के तुलनात्मक अध्ययन का को बढ़ावा देना है, उसको लोगों तक पहुंचाना है। हो ये रहा है कि लोग अपना भी नहीं पढ़ रहे, कम से कम अपना ही पढ़ लेते हैं। तो यदि मान लीजिए कि आप धर्म की तुलना करते, अभी जैसे हम लोग अभी पता नहीं हम में से कितनों ने तुलनात्मक अध्ययन किया है, मुझे नहीं पता। खैर हम लोग तो डायरेक्ट मार्केट से इंग्लिश पैदा हो गए लेकिन ये करना आवश्यक है। आपको हिंदू धर्म में क्या लिखा है उसको अध्ययन कीजिए, उसकी तुलना इस्लाम से कीजिए, उसकी तुलना क्रिश्चियनिटी से कीजिए, उसकी तुलना बुद्ध के धर्म से कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि धर्म जो है वो कर क्या रहे हैं। आप चाहे किसी धर्म को पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि धर्म का शासन है इस दुनिया में। नहीं तो आज भी इतने लोग नहीं मारे जा रहे होते। हमारे शहरों में आप उठा के देखेंगे तो लाशें पीछे पड़ी है धर्म के नाम पे। उसके बाद बाबा साहब कहते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ रिलीजियस कंपैरेटिव स्टडीज का, टू प्रमोट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स। एक्चुअली यूजुअली हम लोग जब ट्रेनिंग लेते हैं तो बोर्ड, मार्कर, पेन, कॉपी, चार्ट पेपर्स सब होता है। अब नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं ऑलरेडी एक पूरा लिस्ट बता दूंगा कि आपको उसका कैसा करना है। जैसे उस ट्रेनिंग की तरह होनी चाहिए। हम लोग को इतने भाषण की आदत हो गई है ना, हम लोग ट्रेनिंग नहीं लेते नहीं मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, हमारे समाज में ये समस्या है कि हमने ट्रेनिंग लेना ही बंद कर दिया। हम भाषण सुनते हैं और फॉलोअर बन जाते हैं। आसान है ना, ट्रेनिंग लेना मुश्किल है। सर मेरा क्वेश्चन था जी, जैसे किसी को ट्रेनिंग ले आता नहीं है सर, मुझे जैसे कि उनको भेजना है कहाँ पे भेजना? हाँ नहीं, मेरा एक बात। बिल्कुल सही पूछा आपने सवाल। इंस्टीट्यूशन से नहीं है अपने, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन खड़े करने पड़ेंगे। जी अभी लास्ट ईयर था, मतलब जैसे मैंने फाउंडेशन में उसमें ठीक है। धम्मों में जब आप एंट्री करते हैं तो आप श्रामणेर की तरह ही एंट्री करते हैं। अब श्रामणेर के कोर्स अलग अलग तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि श्रामणेर का कोर्स डिजाइन किसने किया है, किस भिक्खु ने किया है। भिक्खु जो है वो टीचर है, बुद्ध जो है वो टीचर है, वो ईश्वर नहीं है। तो बुद्ध से जिन्होंने धम्म लिया और वो धम्म का जो आगे प्रचार करते हैं वे सारे भिक्खु और भिक्खुनी समझे, ठीक है। ये टीचर्स हैं या ये टीचर होने चाहिए थे, ठीक है। धम्म गुरु बन गए। नहीं, गुरु ही नहीं है हुए, वो बन गए पंडित। वो आपको बताते हैं 5 फल लेके आना, 12 बजे के पहले खाऊंगा, इतना पैसा लगेगा, ये कलश लेकर आना, ठीक है। बुद्धिज्म में गुरु धर्म गुरु है ही नहीं। बेसिकली वो एक क्या कहते हैं उसको, एक वो पथ, आपको मार्गदर्शक है। वो ये भी क्लेम नहीं करते कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। वो बोलते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी परख के देखो। परखने की उन्होंने प्रणाली भी बताई है। कालम सूत्र सुना है आप लोगों ने? जिनको कालम सूत्र पता है उनको पता है कि सही और गलत पे फैसला कैसे करना है। तो हम वो सूत्र पढ़ते ही नहीं है, मैं उस पर भी आऊंगा। तो श्रामणेर जो होते हैं वो बिल्कुल तय करते हैं, टीचर्स जो बताएंगे वो तय करते हैं कि कितना पोर्शन बताना है तो कितने दिन लगेंगे। तो श्रामणेर के लिए फिर आप वो जो वस्त्र पहनते हैं, जो चीवर आप पहनते हैं, जो श्रामणेर चीवर पहनते हैं वो यूनिफॉर्म है। जो कांस्य वस्त्र है वो यूनिफॉर्म है। श्रामणेर स्टूडेंट है,
भिक्खु जो है वो टीचर है, मतलब वो मार्गदर्शन करेंगे। हम उपासक हैं, आप उपासिका हैं। उपासक उपासिका संघ का काम है कि धम्म के कार्य को गति मिलने के लिए सारा योगदान, सारा सिस्टम, पैसा खड़ा करना, इंस्टीट्यूट खड़े करना, लोगों तक के उसकी जानकारी पहुंचाना, ये हमारा काम है। सिखाने का काम एक्सपर्ट्स का है। इसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो श्रावणक जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो डिपेंड ये करता है कि उस स्टूडेंट का कोर्स किसने डिजाइन किया है, ठीक है। इसमें हाँ नहीं समस्या, इसमें कालम सूत्र मैं दूंगा, इसमें आगे आपको कालम सूत्र बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कितनों को पता है कि कितने सूत्र हैं? चल नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा, हम शुरू से शुरू करते हैं। 30-32 सूत्र नहीं, बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन उसमें से कुछ आवश्यक सूत्र हैं, पर वो हम धम्म के ट्रेनिंग में ले लेंगे। तो ये टू प्रमोट कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल रिलीजन्स, तो हमें रिलीजन की तुलनात्मक अभ्यास करना ही चाहिए। अगर हमारे पास इंस्टीट्यूट है तो एटलीस्ट हम इतने पढ़े लिखे तो हैं कि एक बेसिक किताब ले आए, उसको पढ़ लें और समझ लें कि भाई इसमें क्या कह रहा है, उसमें क्या कह रहा है, क्या सही क्या गलत है, उसका अध्ययन हमको शुरू करना चाहिए। सिर्फ बुद्धानी धम्म नहीं प्रिपेयर करना, पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या फर्क रहेगा। हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमको लगता है हमारे सबसे बढ़िया है। बाबा साहब को लगा कि सबसे बढ़िया धर्म है, आपको क्यों लगता है? आपने तो पढ़ा भी नहीं। पढ़ते हैं कि उसमें तो हमने सारे धर्म को मैंने हिंदू धर्म ग्रंथ में बहुत पढ़ा। मैं वही कह रहा हूँ, ये बहुत आवश्यक चीज है कि हमें एटलीस्ट हमें अन्य धर्मों की का अभ्यास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अंडरटेक पब्लिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, टू undertake publication of Buddhist literature and to issue leaflets and pamphlets for giving a true understanding of the Buddhist religion to the common mass। नहीं मैं सिर्फ रीड किया हूँ, लिखा दे रहा हूँ, मैं रीड किया हूँ ताकि एक बार आप फिर मैं वापस रिपीट कर दूँ। पहले मैं समझा देता हूँ, आप उसको इंग्लिश में मत लिखिए, आप हिंदी में लिख लीजिए, जैसा समझ में आएगा वैसा समझ के लिखिए। हिंदी में दाखिला की बात है, ठीक है। टू अंडरटेक पब्लिकेशन ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, मतलब बुद्धिस्ट लिटरेचर का पब्लिकेशन करना है, ठीक है। उन किताबों का पब्लिकेशन करना है जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है। क्या है बुद्धिस्ट लिटरेचर? बाबा साहब ने हमको बुद्ध ने धम्मा दिया, उससे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सद्धम्म धम्म ये वगैरह सारे जो चैप्टर्स हैं, उसका आपको लिटरेचर को पब्लिश करना है। धम्मपद है, अच्छा धम्मपद में भी कोशिश कीजिए कि चाइना का जो धम्मपद है ना वो काफी इंटैक्ट है, वो ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, तो चाइना का जो धम्मपद है ज्यादा सजेस्ट करता हूँ मैं धम्मपद पढ़ना हो, उसका अनुवाद हिंदी में अवेलेबल है। सर मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि जो ये लिटरेचर है ये पाठ्यक्रम के पब्लिकेशंस कोई सा बाबा साहब कह रहे हैं कि टू अंडरटेक पब्लिकेशन बुद्धिस्ट लिटरेचर को आपको पब्लिकेशन करना है, और क्या करना है? इशू करने हैं क्या? लीफलेट्स और पम्पलेट्स। क्या करना है? धम्म के संदेश वाले लीफलेट और पम्पलेट छापने हैं। हम क्या छाप